और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात बिहार की, उस बिहार की जहां सुशासन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार यही दावा करती है कि बिहार में बहार है, लेकिन नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा ने इस सुशासन पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे थे। नवादा से अमित शाह ने वो सवाल पूछे जो नीतीश सरकार को असहज करते हैं। शाह ने पूछा कि आखिर नीतीश सरकार हिंसा रोकने में क्यों नाकाम रही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते। जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। भारत माता की। नवादा की जमीन से आखिर अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सवाल क्यों उठाए? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों अमित शाह ने नीतीश के शासन को, बिहार की सरकार को बैड यानी बुरी सरकार कहा? ये बेड़ सरकार बनी है। मुद्दा बेशक राजनीतिक हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। बिहार में सरकार का इकबाल कैसा है और कितना है, इसकी बानगी ये तस्वीरें करती हैं। नालंदा से सासाराम तक कोहराम है, सुशासन सवालों के घेरे में है। नीतीश का गृह जिला होने के बाद भी नालंदा हिंसा की आग में झुलस रहा है। दो दिन से यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, अफसरों की मौजूदगी है। बावजूद इसके हालात काबू नहीं हो रहे हैं। बिहार शरीफ में हालात तनावपूर्ण है। 1 तारीख की शाम को 3 अलग अलग इलाकों में फायरिंग हुई है। देखिए, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग किया जा रहा है। देखिए, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कर्फ्यू नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात हैं। धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया है। पहाड़पुरा में उपद्रवियों ने एक धर्मस्थल को निशाना बनाया। पत्थर बरसे। इलाके में चप्पे चप्पे पर चौकसी होने के बाद भी 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश के राज में बिहार में हो क्या रहा है। 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। नालंदा की ये तस्वीरें नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही हैं। सवाल पूछ रही हैं कि आखिर सुशासन वाले वादे का क्या हुआ? ये हिंसा, दंगा नीतीश पर नहीं, बिहार पर दाग है। ये सवाल है उस वादे पर जिसने जंगल राज के खात्मे की बात कही थी। ये सवाल गुड गवर्नेंस पर है। इसलिए अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की नहीं, BAD यानी बैड सरकार है। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है।
नालंदा में हालात अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने के बाद काबू में दिख रहे हैं। यहां धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने अब तक यहां 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 9 कंपनियां बुलाई गई हैं। 5 कंपनियां नालंदा पहुंच चुकी हैं। आईटीबीपी और एएफ बीएसपी लगातार गश्त कर रही है। अफवाह रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। अमन चैन के लिए शांति कमेटियों की बैठक हो रही है। सभी से अपील की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है। माइकिंग के द्वारा जो है हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांत रहें, संयम बनाए रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, कानून को हाथ में ना लें, अफवाहों पे यकीन ना करें। ये सब कुछ नालंदा में तब हो रहा है जब शहर का अमन चैन हिंसा के अग्निकांड में सुहा हो चुका है। जब ज्ञान का केंद्र रहे शहर का दामन नफरत की ज्वाला से झुलस चुका है। इसलिए ये सवाल नीतीश से पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है क्या वो सत्ता के लालच की वजह से हो रहा है? सत्ता की लालच देखिए, लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला। मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। ये हाल सिर्फ नालंदा का नहीं है। सासाराम में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की तस्वीरों ने देश को दहला दिया है, दिमाग में दहशत भर दी है। आज सासाराम की हकीकत ऐसी है, जिन घरों में 2 दिन पहले तक चहल पहल थी, आज वो राख में तब्दील हो चुके हैं। जिनके घर उपद्रवियों से बच गए, उनके दिलों में ऐसी दहशत भर गई है कि वो घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। किसी के पास बचा खुचा सामान है तो कोई खाली हाथ घर छोड़ने को मजबूर है। हिंसा सिर्फ नालंदा और सासाराम में ही नहीं हुई है। भागलपुर, गया और मुंगेर में पत्थरबाजी हुई थी। सासाराम के सैफुल्लागंज इलाके में शनिवार को भी हंगामा हुआ था। सासाराम में पुलिस उपद्रवियों को तलाश कर रही है। आज पुलिस चौकसी दिखा रही है, लेकिन समय रहते पुलिस ने अगर तेजी दिखाई होती तो बिहार से यकीनन ऐसी तस्वीर नहीं आती, और तब यकीनन नीतीश कुमार को ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। जमीर बेचना कोई नीतीश कुमार जी से सीखे। सरकार में बने रहने के लिए जमीर बेच दो और जंगल राज को वापस ले आओ। जंगल राज रिटर्न्स, ये उस समय कहा गया था जब तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। बंगाल के रास्ते पर बिहार चल पड़ा। अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दें। ये पहले से विपक्ष सुशासन पर सवाल उठा रहा है। सवालों के घेरे में अकेले नीतीश नहीं है, महाबंधन है। वो लालू परिवार भी है जो आज नीतीश के साथ खड़ा है। कभी जिस परिवार को नीतीश जंगल राज का प्रतीक कहते थे, आज उसी परिवार के साथ सरकार में है। इसलिए सवालों से जूझते नीतीश का बचाव करने आरजेडी भी मोर्चे पर आ रही है। भाषाई फर्जीवाड़ा का संक्रमण का शिकार हो गए। कौन है सासाराम में जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि वो मारे गए? उसका नाम जारी करो। हिम्मत अगर है अमित शाह तो नाम जारी करो। फर्जी तरीके से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाना ये आपकी कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। बिहार में जब से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया है, तब से केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है। ये बिहार की जनता से प्यार, बिहार से प्यार नहीं है। इनको 2024 में 40 सीटों पर हार का डर सता रहा है। राजनीति बयानबाजी जारी है। अमित शाह के दौरे से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा की 40 सीटों पर चुनावी जंग की मोर्चाबंदी हो रही है। इस सियासी मोर्चाबंदी के केंद्र में नालंदा और सासाराम की ये तस्वीरें हैं जो बिहार के आम आदमी को डरा रही हैं। ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि आखिर बिहार को किसकी नजर लग गई।
नालंदा से शशांक और निधिश्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।